जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 सब्जेक्ट का नाम है विज्ञान, जिसमें पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में पहले पढ़ लिया है, कुछ चीज़ें बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये 5 हेडिंग जो है इन सभी के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का हेडिंग आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। सिंपल परिभाषा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकले, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिंपल भाषा में यदि आप समझना चाहें तो नई परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझने के लिए आप उदाहरण समझिए कि क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण में। पहला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मतलब कि जैसे क्या है, सोडियम है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है, सोडियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें सोडियम, पहले सोडियम था, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर आ गया एक प्लस। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा और क्या हो सकता है, जैसे क्या हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी बाहर निकाल देता है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा आप जैसे समझिए कि क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये आपस में मिलके क्या बनाता है, कॉपर प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, जाके जुड़ रहा है। तो हमने बोला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर से बाहर निकल के, तो इसके वजह से ये हमारा क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया प्लस O2 हो गया, क्या बन जाएगा,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ के बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा आप समझ लीजिए, जैसे जिंक है, ठीक है, O2 हो गया, क्या बन जाएगा, ZnO, जिसे हम पढ़ेंगे जिंक ऑक्साइड। बैलेंस के लिए यहाँ पे करेंगे 2 और यहाँ पे 2, तो ये भी हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड। ये भी एक प्रकार का एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आप पूछेगा तो मैक्सिमम 2 से 3 आप उदाहरण, कोई भी रिएक्शन आपको आता है उस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बना देना है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, तो उसे बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हो गया परिभाषा। अपनी भाषा, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस जुड़ता है, मतलब ग्रहण भी लिख सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जुड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल, जैसे क्या हो जाएगा, पहला हम उसी को समझ लेते हैं जो इसके पहले पढ़े हैं, तो जिंक हो जाएगा। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये वापस बन जाएगा जिंक। ठीक है, तो इसमें देखिए जिंक जो था +2 था पहले, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया, जिंक, केवल जिंक हो गया, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस या माइनस। तो ये भी क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है। दूसरा कोई भी आप सिंपल समझ लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन का ही हो गया, H+ हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बन गया, H। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और वापस क्या बन गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस से हाइड्रोजन। तो ये भी हमारा क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, +H2, जिंक ऑक्साइड +H2। इसमें हमने बोला कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ के और क्या बनाएगा, यहाँ बन जाएगा जिंक +H2O। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, तो जब ऑक्सीजन निकल गया तो उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। अब हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, अपचयन।
ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, देखो ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसको आप रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया भी आप कह सकते हो। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे H2 है प्लस Cl2 है, सिंपल आपका क्या बन गया HCl, बैलेंस के लिए 2। यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया HCl। तो ये भी हमारा क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा और किसी के साथ जोड़ सकते हैं, हाँ, जैसे N2 हो गया प्लस H2 हो गया। ठीक है, N2 प्लस H2 मिलकर क्या बन जाएगा, NH3 बनता है, जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, तो कोई यौगिक का निर्माण होता है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, एक अपचयन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तीसरा क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए क्या हो जाए, इसके पहले अभी हमने उदाहरण लिखा था, उसको बताया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो। मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, इसके पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ा है उसी रिएक्शन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, क्या बनाएगा, कॉपर प्लस H2O। तो देखिए जब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाता है, सॉरी ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, तो हमने बोला कि जब ऑक्सीजन क्या हो, किसी के साथ जुड़े, तो उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसके और इसके बीच क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना ये हो जाएगा अपचयन, उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पे केवल कॉपर बच रहा है। तो जब ऑक्सीजन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे अपचयन बोला जाता है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे बोला जाता है अब सॉरी जब हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो अपचयन कहलाएगा। और जब क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन के पास आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए फिर से समझिए, जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गया, जब ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो इसे बोला जाएगा अपचयन। ठीक है,
जब हाइड्रोजन में क्या हो जाए, ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे जल हो गया H2O। जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है, क्योंकि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझ के देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे हो गया जिंक। ठीक है, जिंक हो गया प्लस हम समझ लीजिए कापर +2। ठीक है, तीर का निशान बनाएंगे, क्या हो जाएगा, जिंक +2 प्लस कापर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जिंक है यहाँ पे तो सबसे पहले एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। अब पहले ही पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना, बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कापर है और कापर केवल +2 है और यहाँ पे केवल कापर है, मतलब जो कापर है वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण कर लिया। जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो कापर क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जब वो ग्रहण कर लिया तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। रेडॉक्स ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। शायद ये 4 होगा। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो देखो हो जाएगा परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात ऊष्मा बाहर निकलती है उसे बोला जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है परिभाषा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद ऊष्मा बाहर निकले, तो ठीक है ऐसा कोई रासायनिक अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, CH4 मेथेन गैस होता है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, दहन करते हैं। ठीक है, जब जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस उष्मा मिलता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा क्या हो जाएगा, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या किए, दहन कर दिए, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा, तो ये भी क्या है, एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है क्या है, श्वसन, जो हम श्वसन सांस लेते हैं, जो जिसके द्वारा हमारे शरीर में खनिज पदार्थों का अपघटन होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो भी आपका क्या है, एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसमें हमारे शरीर में होता क्या है, ग्लूकोज यानी C6
H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटन होता है। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, प्लस उष्मा बनती है। ठीक है, बैलेंस के लिए यहाँ पे कर देंगे 6, 6 और 6। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अभिकारक से बनने के लिए पश्चात उष्मा बाहर निकले तो वो हमारा क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ये जो इसके पहले हमने पढ़ा उष्मा क्षेपी। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का अपोजिट होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए उष्मा का अवशोषण होता है या उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे बोला जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया प्लस I2 हो गया, इसको बनने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये बनने के लिए इसको क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। उष्मा यदि नहीं देंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बनेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2 मिलकर क्या बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, इसके लिए भी क्या चाहिए, उष्मा। ठीक है, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपको इस तरीके से रिएक्शन मिले और उसके तीर के जो निशान है इसके ऊपर आपको उष्मा लिखा हुआ मिले, तो आप तुरंत अंदाजा लगा लीजिए कि ये हमारा एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगर क्या हो यही इसको यहाँ पे प्लस करके लिख दिया हो, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ अगर इधर प्लस करके लिखा है इसका मतलब उष्मा बाहर निकल रहा है, और बाहर किस में निकलता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। ठीक है, तो इसी के बाद ये वीडियो ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों को और भी शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं यदि उनको पढ़ाई में कोई भी परेशानी होता है तो वो जो भी कमेंट करेंगे उसी के अनुसार उनको वीडियो मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।